आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया है, तो किसी मुझे डीलर ने मुझे दिया है पूरा खोल के। तो ये सिर्फ मुझे बोर्ड मिला हुआ है, इसमें बायोस भी और किसी ने करके रखा है, फिर भी नहीं हुआ, मतलब छेड़ा हुआ मुझे दिख रहा है। आप इस आईसी पे भी देख सकते हैं, इस आईसी में भी मुझे छेड़ा हुआ नज़र मिल रहा है। ये कैपेसिटर को भी छेड़ा हुआ है। बायोस तो करके देखा ही है, उसके बाद और कुछ करके देखा है क्या, एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर सारा चीज़ें करके देखा होगा तो फिर इसमें टाइम लग ही जाएगा। या मैं कितना देर पे सॉल्व कर पाता हूँ, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, ये भी पूरा चेंज वगैरह करके भी देखा हुआ है, ये देख सकते हैं बिल्कुल। ये पेस्ट वगैरह सारा इसमें सारा लगा हुआ पेस्ट वगैरह। बायोस का लगा हुआ है कि नहीं, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। यस, बायोस का भी पूरा पेस्टिंग वगैरह लगा पड़ा। इस आईसी को भी चेंज करके देखा इन्होंने, और ये दोनों आईसी को भी चेंज करके देखा है, और बायोस को भी देखा है। अब बैक साइड देख लेते हैं। खुले में देता है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है हमको ऐसे में, क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर भी छेड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी चेंज पूरा, मतलब इस पे काम किया हुआ दिखाई पड़ रहा है मुझे बिल्कुल। इस बोर्ड में टोटल ही इसमें काम किया हुआ है। फिर अगला क्या क्या नहीं किया आई डोंट नो, बट मैं अपने तरीके से इसे बनाऊंगा और अपने तरीके से ही इसे चेक करूंगा। यहाँ पे भी काम किया हुआ दिखाई पड़ रहा है, किस कंडीशन पे है किस कंडीशन पे नहीं है। थोड़ा सा जैक वगैरह लगा लेते हैं और उसके बाद इसे चेक करते हैं। अब कि मेरा बोर्ड किस कंडीशन में है, थोड़ा जैक लगा ही लेते हैं। जैक लगाने के बाद ये तो मशीन तो ऑन हो ही गया है। अच्छा, ऑन हो गया है। थोड़ा सीपीयू हीट हो रहा है क्या, अभी तो नहीं पता चल पा रहा है। थोड़ा फ़ैन लगा लेते हैं। सीमोस का बैटरी भी निकाल के रखा है। अगला, डीलर इतना छेड़ नहीं सकता है बोर्ड को। थोड़ा हुआ बोर्ड में थोड़ा सा टाइम टेकिंग का प्रॉब्लम हो जाता है, इशू हो जाता है। ये तो जैक लगाने के साथ में ही मेरा ये ऑन हो जा रहा है, तो क्योंकि सीमोस का सेल्स नहीं है, इसलिए मैं आपको डीसी में दिखा दूं मेरा क्या इसमें एम्पियर शो कर रहा है। इसमें आप बिल्कुल एम्पियर देख सकते हैं। ये 010, ये तो ऑफ हो गया। अच्छा, दोबारा चालू हो गया। 400 300 के समथिंग ये मेरा जा रहा है, ये तो फिर ऑफ हो गया। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ऑन ऑफ, ये फिर ऑन हो गया। तो ये जो मेरा सेट है अभी, तो ये ऑन हो गया, ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, ऑन होके ऑफ हो जा रहा है मेरा इसमें, इस सेट पे अभी तो कंटिन्यू चल रहा है। फिर कभी ये ऑन होके ऑफ हो जा रहा है, ऑन होके ऑफ हो जा रहा है। मुझे जहाँ तक अभी जो मैं फाइंड आउट किया, तब तो एक एक करके इसे चेक करना ही पड़ेगा। ऑन ऑफ तो हो रहा है, बट मैं थोड़ा सा अभी स्टिल है, तो थोड़ा सा इसमें सप्लाई थोड़ा चेक कर लेता हूँ। मेरा किस किस कॉइल में मेरा बन रहा है सप्लाई, थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। पहले तो ये ऐसी दिखो निकाला हुआ दिख रहा है, इस पर बना है सप्लाई, बना रहा है ये पीसीएस की जो होगा ये सब। और इधर ये 5 वोल्ट का सप्लाई, ये 3.3 वोल्ट का सप्लाई। रैम का सप्लाई कहाँ से दिया? अच्छा, रैम का कॉइल ये हो सकता है। 1.2 वोल्ट बिल्कुल सही बन रहा है, 1.2 वोल्ट बन रहा है। ऑन हो रहा है, फिर ऑफ हो जा रहा है। ये मतलब ठंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस बोर्ड पे। ये मेरा मशीन बिल्कुल आप देख रहे हैं ऑफ हो गया। ये कोई हीटिंग हो रहा है क्या? ऐसा हीटिंग तो कहीं पे मुझे, मतलब सप्लाई मेरा इस पे सारा चीज़ मिल रहा है जो ऊपर ऊपर है।
लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे अब डिटेल्स में घुसना पड़ेगा। ये मेरा रैम का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। रैम का रिक्वायरमेंट के बाद रैम का रिक्वायरमेंट तो पर्टिकुलर इसमें मिल ही रहा होगा, तभी इस बोर्ड पे ये मेरा ऑन भी हो जा रहा है, ऑन हो रहा है, सारा सप्लाई बन रहा है। तो एक बार पीसीएस सेक्शन में चेक करना, पीसीएस का रिक्वायरमेंट चेक करना पड़ेगा या फिर प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट, ये एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी ने सारा कुछ इसमें देखा हुआ है। खैर छोड़िए, क्या अगला क्या नहीं किया उससे मैटर नहीं, उस पर माइंड को लेके चलेंगे तो काम ही नहीं कर पाएंगे। अपने स्तर से इसे चेक करना पड़ेगा। अब ऑन होके ऑफ हो रहा है, ऑन होके ऑफ हो रहा है, तो उससे भी कोई दिक्कत तो मुझे नहीं है। इसे जैक निकाल के डाल के देखता हूँ एक बार। तो मेरा ऐसा तो नहीं कि जो सिमोस का सेल्स नहीं है उसकी वजह से ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, पर ये भी हो सकता है आरटीसी सेक्शन वगैरह। आरटीसी सेक्शन में तो प्रॉब्लम होगा तो ये मशीन ऑन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसमें आरटीसी का बैटरी का क्या सप्लाई थोड़ा हो। नहीं, बैटरी का सप्लाई तो 0 बता रहा है, ऐसा क्यों? चलते हैं दूसरा डाल के देख लेते हैं। ये बहुत टाइम लगने के बाद 2 से 3 घंटा मैंने इसमें टाइम तो दे दिया। मुझे प्रॉब्लम निकल के कहाँ पे आया है मैं आपको दिखा देता हूँ। जबकि ये एक क्या बोल सकते हैं, नॉर्मल या नॉर्मल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। ये पीसीएस का जो रिक्वायरमेंट जब मैंने चेक कर रहा था तो मुझे निकल के आया इस जगह पे प्रॉब्लम। यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले में प्रॉब्लम निकल के आया क्योंकि ये साइड पे 3.3 वोल्ट का सप्लाई है और ये साइड में बिल्कुल 0 सप्लाई मिल रहा है। बट ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो ये जो सप्लाई है ये पीसीएस सेक्शन में जाता है, यहाँ से सप्लाई, ये दोनों का अटैचमेंट एक साथ में है। एक तो मुझे ये फॉल्ट हो सकता है या फिर ये फॉल्ट हो सकता है, दोनों का दोनों तो नहीं हो सकता है क्योंकि मशीन मेरा ऑन हो रहा है। फिर मेरा ये जो प्रॉब्लम दिखता है मैं आपको दिखा दूँ कि इस पर मेरा 3.3 वोल्ट ये साइड पे बिल्कुल मिल रहा है। ये बिल्कुल देख सकते हैं सप्लाई मिल रहा है इस बोर्ड पे, और ये साइड पे कनेक्शन नहीं हुआ सही से, यस, और ये साइड पे मेरा बिल्कुल कोई सप्लाई ही नहीं बना इस पे, जबकि बनना चाहिए था। अब नहीं बना तो इसके वजह से तो प्रॉब्लम करेगा। डायग्राम है मेरे पास इसका, तो मैं डायग्राम में दिखा दूँ इसका सर्किट किस टाइप का डिज़ाइन किया हुआ है। इस जगह पे इसका नंबर आप बिल्कुल देख सकते हैं Q1702। आयोस भी करके देखा फिर भी सेम प्रॉब्लम। आयो का रिक्वायरमेंट में भी बिल्कुल मेरा सही प्रॉब्लम है था, मतलब सही मिला। जब मैंने पीसीएस सेक्शन का हर एक चीज़ छोटा छोटा जब मैंने सप्लाई चेक कर रहा था तो उसी में मुझे ये पता चला कि इसमें सप्लाई नहीं, यहाँ पे मेरा शॉप कि ये सप्लाई होना चाहिए था, तभी ये आगे का सप्लाई बनेगा, नहीं तो नहीं बन। आपको दिखाता हूँ डायग्राम में थोड़ा। तो इसमें जो मेरा प्रॉब्लम, ये मेरा आप देख सकते हैं इसका मेरा प्रॉब्लम निकल के सामने आया है। तो ये मुझे सप्लाई पिन वगैरह बिल्कुल इसमें देख सकते हैं। पिन नंबर 1 तो ग्राउंड है, 2 में आपका आरएसएम रीसेट का सप्लाई बिल्कुल देख सकते हैं। इसमें एसी डायरेक्शन का प्रॉब्लम, ये मुझे एसी इन का प्रॉब्लम है, और इसमें आपका पिन नंबर 5 और 6 में भी 3.3 वोल्ट का सप्लाई इसमें है, जबकि ये सप्लाई होना चाहिए था आरएसएम रीसेट का सप्लाई और इसका भी सप्लाई। तो पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेग का ये मेरा आईसी लगा हुआ है इस पर, और इसका सप्लाई बनना चाहिए था। तो एक मुझे इसमें 3.3 वोल्ट का सप्लाई और ये सप्लाई ये मिलना चाहिए था यहाँ पे, बट ये सप्लाई मेरा मिल नहीं रहा है, जबकि ये सप्लाई मिलना चाहिए था। आरएसएम रीसेट का भी सप्लाई इस मॉसफेट में मिलना चाहिए था। ये तो यहाँ पे बिल्कुल पिन नंबर 1 जो बड़ा डॉट है, पिन नंबर 1 ये साइड पे है,
पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये मेरा डायोड। तो ये साइड तो इसका मिल रहा है, ये साइड पे नहीं है। तो एक बार चेक करते हैं अच्छे से इसको। अब मल्टीमीटर, ये मैं मल्टीमीटर इमरजेंसी केस में चला रहा हूँ। मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो गया तो मैंने ऑर्डर पे रखा हूँ। आएगा नया मीटर तो फिर करेंगे उस पर काम। फिर भी तब तक चीज़ से काम चलाते हैं। तो पिन नंबर मुझे 1 में तो नहीं मिलना चाहिए था। पिन नंबर 2 में मुझे क्या सप्लाई है, थोड़ा उसी चेक करते हैं। टू में तो सप्लाई तो बन रहा है 2.9 वोल्ट। अच्छा, थ्री में भी सप्लाई होना चाहिए ना एक साइड। 3 में तो कोई सप्लाई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 में कोई सप्लाई नहीं बना। और इसका आपका पिन नंबर 5 और 6, तो पिन नंबर 4 5 6 ये साइड 5 6 एक ही पिन में है। तो इस पर भी मुझे कोई सप्लाई नहीं, मुझे इस पर 2 सप्लाई मिसिंग लगा। पिन नंबर 5 6 और पिन नंबर 3 का पिन का मुझे सप्लाई में मिसिंग लगा। तो ये तो मुझे कहीं ऐसा तो नहीं इसका सप्लाई ये साइड इन होगा। तो एक बार इसे रिप्लेसमेंट करके ही देख लेते हैं ना, सबसे अच्छा रहेगा ऑप्शन। मैं तो दूसरा बोर्ड से निकाल के लगा चुका हूँ। अच्छा, पेस्ट है, थोड़ा साफ भी कर लेते हैं। ये तो मेरा लग चुका है बिल्कुल सही से। अब थोड़ा देख लेते हैं सप्लाई, क्योंकि मुझे जो प्रॉब्लम मुझे मिला नज़र आया, क्योंकि जब कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, छिड़ा हुआ आता है, तो सब कुछ करके देखना पड़ता है। क्योंकि उतना लंबा अगर मैं सब चीज़ एक एक चीज़ करके भी मैं आपको दिखाता तो वीडियो भी बहुत लंबा बन जाता मेरा। इतना लंबा बना के भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो मुझे निकल के आता है प्रॉब्लम, वो भी ज़रूरी है कि आयो का रिक्वायरमेंट सही मिला मुझे, क्योंकि ऑन सारा कुछ हो रहा था। और ये जो मुझे पीसीएस सेक्शन में जब प्रॉब्लम निकल के आया, तभी ये मेरा प्रॉब्लम भी पकड़ में आ गया और बोर्ड का भी इशू आ गया। ये तो ऑन हो गया चार्जर लगाने पे। थोड़ा आपको दिखाता कि मेरा फिर से सप्लाई बना कि नहीं बना इस पे। तो ये साइड मेरा नहीं बन रहा था सप्लाई, ये साइड बना 3.2 वोल्ट बिल्कुल सही। यस, मेरा सेम ये साइड पे भी बन गया, मेरा सेम दूसरी साइड तो बन गया है। कीबोर्ड भी लगा लेते हैं, कीबोर्ड में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो मशीन भी मेरा ऑन ऑफ नहीं हो गया। यस 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 यस, ये मुझे सप्लाई मेरा आ चुका है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कीबोर्ड में भी डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू। लेकिन किसी ने छेड़ा था, बट खाली पीसीएस का जो रिक्वायरमेंट था, इसमें मुझे पिन नंबर 3 में सप्लाई नहीं मिला। तो ये पीसी क्या लिखा हुआ, एसी परजेंट। तो मेरा तो डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है कीबोर्ड में। अब मेरा तो अब बोर्ड है नहीं तो मैं इसको कस के दिखता है एक बार। ये जो मेरा मिसिंग जो निकल के आया, एसी ओके का सप्लाई में एसी परजेंट का भी सप्लाई बनता है। तो एसी परजेंट का सप्लाई मैं एक सप्लाई जो है पीसीएस में भी एसी परजेंट का जो सप्लाई जाता है, जबकि वो सप्लाई इस पर नहीं जा रहा था। इस कारण से मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा था। मैं आपको डायग्राम में आपको दिखाता हूँ इस पर। तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट ये जो पीसीएस इनका जो ये जो मेरा सप्लाई है, एसी परजेंट का सप्लाई, आप मेरा यहाँ पे भी देख सकते हैं, डायरेक्ट पीसीएस के साथ में अटैच है। ये यहाँ पे से ये मेरा इसके साथ में अटैच है, ये सप्लाई इसके साथ में, ये बिल्कुल पीसीएस सेक्शन में ऐड है। ये पीसीएस के साथ में अब तो ये सप्लाई इसका नहीं मिलने के कारण इसमें डिस्प्ले नहीं था, जबकि इसमें तो 3.3 वोल्ट इसमें सेक्शन में रहता है एसी ओके परजेंट में। एसी परजेंट इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। कभी थोड़ा सा आप लोगों को जैसे इस तरह का प्रॉब्लम आए तो करके देख सकते हैं, क्योंकि हर एक
आपको हर एक रिक्वायरमेंट का पहले चेक करना पड़ेगा। इस तरह का केस में अगर ऑन हो रहा है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, मैंने इसमें बायोस भी करके देखा, आईओ का रिक्वायरमेंट में भी चेक किया, रैम का भी रिक्वायरमेंट में भी, तो रैम का रीसेट में तो बनेगा ही नहीं सप्लाई, रैम रीसेट का भी सप्लाई नहीं बना। जब मैंने इसका सप्लाई मुझे पीसीएस में सिस्टम पावर मैनेजमेंट का भी सप्लाई मैंने देखा, तो ये मुझे मिसिंग मिला और ये ओके मेरा हो चुका है और ये बन चुका है। करा था सिस्टम पावर मैनेजमेंट, ये पीसीएस सेक्शन का ही है। ये बट पीसीएस सेक्शन में ही मैंने ये सब जितना सारा आपको दिख रहा है सप्लाई, ये सब पीसीएस का, एलपीटी से रीसेट का सप्लाई, आरएसएम रीसेट का सप्लाई, सिस्टम पावर ओके का सप्लाई, ससोन का सप्लाई, ये सब सारे का सारे मुझे सप्लाई मिल रहा था। जब मैंने यहाँ से एक एक करके ट्रेसिंग करना शुरू किया, तब जाके मुझे वहाँ पे लेके गए। तो मैं सोचा एक बार इसे आरएसएम रीसेट का है तो एक बार इसे क्यों नहीं चेक कर लेते हैं। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आया, क्योंकि यहाँ पे 3.3 वोल्ट मेरा नहीं मिल रहा था, ये इस साइड पे था और इस साइड पे नहीं था, तो इसकी वजह से ये नहीं मिल रहा था। ये मेरा सप्लाई ओके मिल चुका है और कीबोर्ड में भी डिस्प्ले आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू।